नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान वाली बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन की बातें कर रहे थे। इसमें हमारा उदयपुर संभाग चल रहा था, लेकिन जोधपुर संभाग का ये जिला पाली रह गया था बीच में। तो इसकी आज चर्चा हम कर लेते हैं पहले, फिर जो उदयपुर संभाग के जिले बचे हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं पाली जिला दर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड पाली जिले का RJ 22 है, लेकिन पाली के सुमेरपुर का RJ कोड कितना है, RJ 57। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनामों की। तो इसको कहा जाता है जैन मंदिरों का धरातल, जैन मंदिरों का जमघट और कलात्मक मंदिरों का शहर। तो ये सारे इसके उपनाम हो गए। अब इसके प्राचीन नामों को देखें तो पल्लिक नगरी, पारानगर, पल्लिका, पेपावती और पोलसित, ये सारे इसके प्राचीन नाम हैं। यानी कि एक तो हो गया पल्लिका नगरी, एक हो गया पारिका नगर, एक पल्लिका, पेपावती और एक पोलसित, ये सारे इसके उपनाम हैं। इसके संस्थापक देखा जाए तो महाराजा राज सिंह के द्वारा पाली की स्थापना की गई थी। अब हम पाली ज़िले की तहसीलों को देखें तो पाली ज़िले में कुल 8 तहसीलें हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो होगी सोजत, एक सुमेरपुर, बाली, एक पाली, रोहट, देसुरी, एक मारवाड़ जंक्शन और एक रानी। ये हो गई इसकी 8 तहसीलें। अब उपखंडों की बात की जाए तो इसमें 8 ही उपखंड है। एक बाली, देसुरी, मारवाड़ जंक्शन, पाली, रानी, सोहत, सोजत और सुमेरपुर, ये इसके 8 उपखंड हो गए। अब वन्य जीव शुभंकर देखा जाए तो पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर है तेंदुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। तो पाली जिले की सीमा राजसमंद से लगती है अपने, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजस्थान के इन सारे जिलों से लगती है। और पाली एक क्या है? अंतर्वर्ती जिला है, अंतर्वर्ती जिला है। और कौन से संभाग में आता है ये? जोधपुर संभाग में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाली के विधानसभा क्षेत्रों की। तो यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो हो गया सोजत, एक सुमेरपुर, एक बाली, एक पाली और एक जैतारानी, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाली जिले के भौतिक परिदृश्य की, यानी कि इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखें। तो भौगोलिक विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं इसका जलवायु वर्गीकरण। तो पाली जिले में अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी BSHW प्रकार की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है। अगर हम देखें थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण, तो थोरनवेट के अनुसार यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसकी थोरनवेट के अनुसार DAW प्रकार की। और त्रिवार्था का वर्गीकरण हम देखें तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु। तो BSH प्रकार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार पाई जाती है। इन जलवायुओं की विशेषता और वर्षा का सेंटीमीटर भी आप देख सकते हो कितनी वर्षा पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मृदा यानी मिट्टी। यहाँ पे लवणीय मृदा का विस्तार अधिक है और सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला जिला अपना पाली है। और सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला स्थान पूछ लिया जाए तो बालोतरा है। यानी राजस्थान का सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला जिला तो पाली हो गया, और सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो आपका बालोतरा हो जाएगा। और मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? इनसेप्टी सॉइल। तो इनसेप्टी सॉइल यहाँ पे वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है। अब यहाँ पे मुख्य फसलों या कृषि पर नज़र डाली जाए तो तिल और मेहंदी के उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? पाली। तिल और मेहंदी। तो सोजत पाली की जो खुशबूदार मेहंदी है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ की नदियों की बात की जाए तो लूणी नदी का भाव क्षेत्र है यहाँ पे। और लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? लीलड़ी, बांडी, मिठड़ी, सूकड़ी, जवाई, इन सारी नदियों का उद्गम पाली से होता है। और पाली शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? तो पाली शहर कौन सी नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लूणी नदी। इस नदी का उद्गम अजमेर में कहाँ से होता है? नागपाड़ी से, यानी आना सागर झील से अजमेर की नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है। अजमेर के बहने के पश्चात ये नागौर में, फिर जोधपुर में, बालोतरा में, बाड़मेर में और जालौर में बहने के पश्चात ये गुजरात राज्य के कच्छ के रण में अपना जल समाप्त कर देती है। यानी कि इन सभी जिलों से होती हुई लास्ट में अपना पानी कहाँ पर डाल देती है? कच्छ के रण, गुजरात में। इसके बाद जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ी से होता है। तो गोरिया गांव की पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। ये फिर नदी बहती है पाली में, जालौर में, बाड़मेर में, इन सब में बहती हुई लूणी नदी में आके जाके मिल जाती है। पाली के सुमेरपुर कस्बे में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? जवाई बांध। तो जवाई नदी पर ही कौन सा बांध है? जवाई बांध है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में भराव क्षमता या जल ग्रहण क्षमता का सबसे बड़ा बांध है। तो यानी पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? जवाई बांध है, जो कि कौन सी नदी पे है? जवाई नदी पे। अब जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसको।
और जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए इस बांध में कौन सी सुरंग बनाई गई है? ये सेई जल सुरंग परियोजना से इसको जोड़ा गया है। यानी इसमें पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए सेई जल सुरंग से इसको जोड़ दिया गया ताकि पानी की क्षमता बढ़ जाए। फिर सुकड़ी नदी, इस नदी पर पाली जिले में सरदार समंद बांध बनाया गया है। तो सरदार समंद बांध कौन सी नदी पे है? सुकड़ी नदी पे। फिर बांडी नदी, इस नदी का उद्गम हेमावास से होता है। पाली जिले में इस नदी पर हेमावास बांध स्थित है और पाली शहर भी कौन सी नदी पे है? बांडी नदी पे। पाली जिले में बांडी नदी का जल रंगाई छपाई कारखानों के कारण क्या हो जाता है? प्रदूषित हो रहा है। और बांडी नदी का प्रदूषित पानी आगे चलकर लूनी नदी के पानी को भी क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। तो बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी हो रही है किसके कारण? रंगाई छपाई का उद्योग है पाली में, इसके कारण इन कारखानों को पानी इस नदी में आके मिल जाता है और फिर ये नदी आके लूनी नदी में जाके मिलती है, तो इससे लूनी नदी का पानी भी इससे प्रदूषित हो रहा है। अब बांधों की चर्चा कर लेते हैं। तो पाली जिले में सुमेरपुर कस्बे में जवाई नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का जल भराव क्षमता की, ये हमने पढ़ लिया कि सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ व मरुस्थल का अमृत सरोवर कहा जाता है। बांडी नदी पर निर्मित है हेमावास बांध और सुकड़ी नदी पर निर्मित है सरदार सरोवर बांध। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झील की। तो चोपड़ा झील और बांकली झील कौन से ज़िले में है? पाली ज़िले में। एक तो होगी चोपड़ा झील अपने, एक बांकली झील। फिर वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे मरुदबिद या जीरोफाइट जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पे एक स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी मिलती है। वन्य जीव क्षेत्र की बात की जाए पाली में तो कुंभलगढ़ अभयारण्य और रावली टोटगढ़ अभयारण्य का विस्तार कौन से ज़िले में है? पाली ज़िले में। कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार पाली के अलावा राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी है और यह अभयारण्य भेड़ियों व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पाली, राजसमंद और उदयपुर जिलों में अभयारण्य का क्या है? विस्तार। और इस अभयारण्य को क्या कहा जाता है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली। तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली के उपनाम से भी जाना जाता है कौन सा अभयारण्य? अपने कुंभलगढ़ अभयारण्य। फिर रावली टोटगढ़ अभयारण्य, इसका अभयारण्य का विस्तार है ब्यावर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में और इस अभयारण्य का मुख्य जीव क्या है? नीलगाय। इसके बाद संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो तेंदुओं के लिए जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जवाई बांध को किस नाम से? जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर पाली जिले में खनिजों की। तो यहाँ पे ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और अभ्रक के भंडार विद्यमान है। उद्योगों की बात की जाए तो यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग प्रमुख उद्योग है। पाली राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सूत्र वस्त्र मिल जो महाराजा उमेद सिंह वस्त्र मिल 1939 में स्थापित की गई थी, जो कि सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी सूत्री वस्त्र मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल। और मेहंदी उद्योग, पाली का जो सोजत का मेहंदी उद्योग है वो भी प्रसिद्ध है। पीछे हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी इसकी। तो सोजत पाली का क्या है? मेहंदी उद्योग प्रसिद्ध है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1003। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में। तो पाली के प्रसिद्ध है रणकपुर के जैन मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणकशाह के द्वारा किया गया था। शिल्पी कौन था इन मंदिरों का? देपाक था। और इस मंदिर में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित की गई है। 24 मंडप है इस मंदिर में, 84 शिखर हैं और 1444 खंभे हैं। तो 1444 खंभों वाला मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर हो गया। और ये कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसके उपनाम देखा जाए तो इस मंदिर को कहा जाता है खंभों का घर। 1444 खंभे हैं, काफ़ी खंभे हैं, तो इसको खंभों का घर कहा जाता है। इसीलिए इसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। चारों तरफ से इसके मुख हैं, इसलिए चौमुखा मंदिर भी कहते हैं इसको, त्रिलोक द्वीप मंदिर भी कहते हैं इसको, और नाली की गुल्स विमान भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके उपनाम हो गए। ये आप तस्वीर में देख सकते हो, काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य रणकपुर के जैन मंदिरों का है। सर्वाधिक खंभे हैं इन मंदिर में, काफ़ी सुंदर कलाकृतियों से डिज़ाइन किए गए 1444 खंभे इस मंदिर में। तो सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर हो गया 1444 खंभे, खंभों का अजायब घर और खंभों का घर चौमुखा मंदिर, त्रिलोक द्वीप मंदिर या फिर नाले की गुल्स विमान। फिर इसके बाद सुगाली माता का मंदिर है आहुआ में। 1857 की क्रांति की देवी नाम से जानी जाती है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की ये आराध्य देवी हैं। इनको क्या कहा जाता है? 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता को? सुगाली माता को। फिर यहाँ पे एक आसपुरा माता का मंदिर, ये इन्हें महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर है नाडोल पाली में। जालोर व नाडोल के सोनगरा चौहानों की क्या है? कुल देवी। तो आशापुरा माता या महोदरी माता
जालोर व नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ध्यान में रखने योग्य बात है ये। फिर फालना पाली, यहाँ पे जैन संप्रदाय का क्या है, प्रथम श्रवण मंदिर। ये तस्वीर देख सकते हो आप, गोल्डन टेम्पल ऑफ जैन। और ये इस मंदिर को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ गोडवाड़ और मिनी मुंबई, ये सारे इसके उपनाम हैं। और फालना अपने छातों के लिए भी प्रसिद्ध है। फालना क्षेत्र जो पाली का है, छाते के लिए प्रसिद्ध है। फिर ओम बन्ना का मंदिर है चोटिला में, पाली के चोटिला में। ये ड्राइवरों के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। फिर चोटिला में चोटिला पीर दुले शाह की दरगाह है। यहाँ दिवाली के दूसरे दिन उर्स का मेला लगता है। खुदा बख्श की दरगाह है सोजत पाली में, और एक मस्ताना बाबा की दरगाह है सुमेरपुर में। तो ये 3 दरगाहें भी है पाली में। एक तो चोटिला पीर दुले शाह की, जो कि अपने चोटिला में ही है, खुदा बख्श की दरगाह सोजत में है, और मस्ताना बाबा की दरगाह कहाँ पे, सुमेरपुर में। फिर इसके बाद बात करते हैं परशुराम महादेव मंदिर की। तो पाली के सादड़ी में स्थित है ये, और यहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि को मेला लगता है, और इसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। आप देख सकते हो दुर्गम पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ के इस मंदिर में जाया जाता है, तो अमरनाथ की तरह यात्रा हो जाती है एक प्रकार से, तो इसलिए इसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। और भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। सूर्य नारायण का मंदिर है फिर रणकपुर में ये मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर है सूर्य भगवान का। फिर नवलखा तीर्थ, स्वामी पार्श्वनाथ का दुर्गनुमा नवलखा मंदिर जो पाली में स्थित है। गोरिया गणगौर कहाँ की है, पाली की। बाली तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को ये मेला आयोजित हो जाता है गोरिया गणगौर का। फिर बाली में एक लगता है पशु मेला, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ये पशु मेला बाली में आयोजित किया जाता है, पाली की बाली तहसील में। फिर शौजत का किला पाली में, नानी शिरडी पहाड़ी पर स्थित ये किला है, और ये पाली का प्रसिद्ध दुर्ग है। मारवाड़ के शासक राव मालदेव का यहाँ पे क्या हुआ था, राज्याभिषेक। तो ये देख सकते हो आप शौजत का किला। फिर राव सिया का स्मारक बना हुआ है पाली में। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक रहे हैं राव सिया, इनका स्मारक पाली के बिट्ठू गांव में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिट्ठू गांव में राव सिया का स्मारक बना हुआ है। फिर मानी की पहाड़ियाँ पाली में स्थित है। यहाँ पे मारवाड़ के शासक राव मालदेव की क्या बनी हुई है, छतरी। राव मालदेव की छतरी कहाँ पे है, मानी की पहाड़ियों पे। फिर झोला चौतरा या इसे धोला चौतरा या धोला चबूतरा भी इसको कहते हैं। ये धोला चबूतरा कहाँ पे, पाली में। पालीवाल ब्राह्मणों से ये संबंधित है, और यहाँ पे ये निशानी छोड़ी गई है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली जिले को जब छोड़ा था, तो इसके लेख कुछ लिखे हुए यहाँ पे धोला चौतरा पे। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा था आहुआ, पाली का। आहुआ की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था, और क्रांति में एकमात्र ऐसा केंद्र था जहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी, परंतु सर्वाधिक क्रांति के युद्ध कहाँ से हुए थे, आहुआ से। यहाँ पर 2 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए थे। एक तो बिथोड़ा का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 8 सितंबर 1857 को किसके मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कैप्टन हितकोट के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हितकोट की सहायता की थी जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह ने, और इस युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया था, और ठाकुर कुशाल सिंह क्या हुए थे, विजयी हुए थे। फिर इसके बाद हुआ था चेलावास का युद्ध। इसके 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुए, यानी दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या रहे थे, विजयी। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बच जाते हैं पाली जिले के बारे में, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि सतरंगा संगमरमर खांद्रा गांव पाली का प्रसिद्ध है। सतरंगा संगमरमर कहाँ का, खांद्रा गांव पाली का प्रसिद्ध है। इसके बाद राज्य का प्रथम ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट पाली में स्थापित किया गया था, और राज्य में दूसरी बार जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को रोहट पंचायत में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति महोदया ने, द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। दूसरी बार जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को रोहट पंचायत में किया गया था। प्रथम बार जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे हुआ था, जयपुर में। सर्फ के फण की आकृतियाँ कहाँ पे स्थित है, सेंदड़ी पाली में। और भामाशाह की जन्मस्थली कहाँ है, पाली। तो पाली में भामाशाह का जन्म हुआ था। इसके बाद हम बात कर गायों के लिए जो फर्स्ट IVF सेंटर है वो कहाँ पे, गो IVF सेंटर, वो भी कहाँ पे, जोजावर गांव है ना पाली का, जोजावर पाली में स्थित है। और एक ओम के आकार की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ओम के आकार की यूनिवर्सिटी, ओम के आकार की यूनिवर्सिटी कौन से गांव में है, पाली के जाडन गांव में।
फिर एरिनपुरा छावनी का संबंध भी कहाँ से है, पाली से। चलो जोधपुर की जो एरिनपुरा छावनी थी, इसमें नारा दिया गया था कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। फिर इसके बाद देसूरी पाली का एक CHC सेंटर हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र। CHC देसूरी जो हुआ है वो अपने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फर्स्ट स्थान पर है, प्रथम नंबर पर रहा है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा है पाली का CHC सेंटर। तो ये सारे हो गए अपने प्रमुख व्यक्तित्व में भी बात कर लेते हैं। अर्जुन सिंह शेखावत। ये भी पाली से संबंधित है। इनको 2021 में क्या दिया गया था, पद्मश्री। तो इनका संबंध भी कहाँ से है, पाली से। तो ये था जोधपुर संभाग का पाली जिला, जो कि प्राचीन काल में मेवाड़ क्षेत्र में आता था। इसके संबंध में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हमने कर ली है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय राजस्थान।